कराची में एक तरफ गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है तो दूसरी जानिब गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। कोरंगी 4 नंबर के मकीन कई घंटे बिजली की बंदिश से परेशान है, जबकि पानी की किल्लत ने भी आवाम को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार अफराद सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। मजीद जानिए अक्सर शेख की इस रिपोर्ट में। कराची में बढ़ती हुई गर्मी के दौरान बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग शहरियों के लिए अज़ाब बन गई। कोरंगी 4 नंबर के मकीन शदीद गर्मी में बिजली की बार बार बंदिश से परेशान दिखाई दिए। घंटों बिजली गायब रहने से शहरों में पानी की किल्लत भी पैदा होने लगी। शदीद हब्स और गर्मी में बच्चे, बुजुर्ग और बीमार अफराद को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि रात के औकात में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहता है, जिससे सोना भी महाल हो चुका है। इलाका मकीनों के मुताबिक गैर एलानिया लोड शेडिंग ने मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर कर दिए। बिजली की बंदिश के बाइस पानी की फरहमी मुअत्तल हो जाती है, जबकि शदीद गर्मी में घरों में रहना मुश्किल हो चुका है। शहरियों का कहना है कि कई घंटे बिजली गायब रहती है, लेकिन मुतालिका इदारों की जानिब से कोई मौसर इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। तो यही कि 10 से 12 घंटे तो बिजली हमारी जा रही है और पानी का तो ये बिल्कुल सिस्टम ही नहीं है। खरीद के पानी भरना ना नौकरी है सही से, बच्चों को मजदूरी भी ढंग से नहीं मिल रही है। इस तरह के हालात हैं यहाँ पे, हम लोग बहुत परेशान हैं। बैटरी लगाई हुई उसी के ऊपर गुजारा होगा। लाइट जो है अपना क्या कहते हैं पूरे दिन भी नहीं होती है कि हमें बाद टाइम ऐसा होता है कि 2 घंटे के लिए आ रही है, फिर 5 घंटे के लिए गायब है। बिजली के बिल तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं लोगों के, यहाँ पर भी सब परेशान है। दूसरे ये कि रात को जो लाइट जाती है ना, इतनी घंटे जाती है कि सिर्फ 1-1.5 घंटा खोलते हैं। मगरिब के वक्त 7 बजे के टाइम पे 7:30 बजे खोलते हैं और रात के 2 बजे खोलते हैं। बच्चे परेशान होते हैं, स्कूल जाने से ही परेशान होते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि शदीद गर्मी के मौसम में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला फौरी बंद किया जाए, ताकि आवाम को मज़ीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। कराची के इलाक़े मलीर में लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी और तलबा सरापा एहतजाज बन गए। मुज़ाहिरीन ने के के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुज़ाहिरीन ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। तफसीलात दुआ शकील पराचा की रिपोर्ट में। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग आवाम के लिए दर्द सर बन गई। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली बंदिश का सिलसिला जारी। मलीर में लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन और तलेबा ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी की। मुंतजमीन का कहना था कि लोड शेडिंग के बायस रोजमर्रा जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। के इलेक्ट्रिक की जालमाना बेबाना ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग 18-18, 22-22 घंटे की लोड शेडिंग है, जिसमें तलबा का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है, तो ये तारीख मुस्तकबिल के इलेक्ट्रिक कर रही है। ये तारीख मुस्तकबिल के इलेक्ट्रिक के जिम्मेदार कर रहे हैं। तो हम तमाम तलबा इस वक्त मलीर के तमाम तलबा हजारों की तादाद में सड़कों पे जमा है। तलबा का कहना था कि बिजली की अदम फराहमी के बायस पढ़ाई में मुश्किलात हो रही है। शदीद गर्मी में इम्तिहानात की तैयारी इम्तिहान बन गई। लाइट पूरा दिन नहीं आ रही है, रात में भी नहीं आ रही है, सोया भी नहीं जाता है, पढ़ाई भी नहीं की जाती है और लाइट भी बंद होती है, तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे। हमें इस वजह से लोड शेडिंग की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हम लोगों को लाइट ना होने की वजह से बच्चे अपनी पढ़ाई सही तरीके से नहीं कर पा रहे, ना लाइट होने की वजह से बच्चों के यूनिफॉर्म, ये हर चीज़ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं। गर्मी के अंदर 10-10 घंटे बिजली जाती है और आधे घंटे बिजली आती है, और लोड शेडिंग का 18 घंटे का टाइम है, लेकिन वो 10 घंटे जाती है। हम चाहते हैं कि हमारे को बिजली मिले। 18 घंटे लोड शेडिंग होती है, 10 घंटे हमारे को बिजली मिलनी चाहिए, हमारे को 24 घंटे मिलनी चाहिए, हमारे को पढ़ना है। मुजाहिरीन ने हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से फौरी तौर पर लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा किया है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। कराची में शदीद गर्मी, ऊपर से गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का पारा भी हाई कर दिया। मोमिनाबाद टाउन की फ्रंटियर कॉलोनी में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आवाम सड़कों पर आ गए। मेट्रोविल में ICA सेंटर का घेराव और शदीद नारेबाजी। शहरी कहते हैं कि बिजली की तवील बंदिश ने ज़िंदगी अजीरन बना दी है। बच्चे गर्मी में बिलख रहे हैं और तलबा के इम्तिहानात की तैयारी भी मुतासिर हो रही है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। शदीद गर्मी, पसीने में डूबे शहरी, अंधेरों में डूबे घर और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सड़कों पर निकलते मुजाहिरीन। मोमिनाबाद टाउन फ्रंटियर कॉलोनी में गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का गुस्सा फट पड़ा। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने मेट्रोविल में कायम के इलेक्ट्रिक के IAC सेंटर का घेराव किया और शदीद नारेबाजी की। मंजूर ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर।
मुजाहिरीन का कहना था कि शदीद गर्मी में कई घंटे बिजली की बंदिश ने मामूलाते जिंदगी मफलूज करके रख दिए हैं। घरों में पानी नापैद, बच्चे और बुजुर्ग शदीद अजियत का शिकार हैं, जबकि तलबा इम्तिहानात की तैयारी भी नहीं कर पा रहे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख किया जाए। 1.5 साल से इन्होंने गैर एलानिया लोड शेडिंग की है। 1.5 साल से 21 घंटे हम आज तंग होकर अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए निकले हैं। सबसे पहले तो कराची इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड है, और सबसे पहले मैं ये मुतालबा करता हूँ हुकूमत वक्त से कि वो कराची इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करे। इस दौरान के इलेक्ट्रिक हुकाम ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और 4 रोज के अंदर मसला हल करने की यकीन दहानी कराई। मुजाहिरीन बोले, अगर 4 दिन में बिजली का मसला हल ना हुआ तो हम हबीब बैंक चौरंगी पर बड़ा एहतजाज करेंगे। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। लांढी सेक्टर 36B में वाक़ई मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ पाक इंतज़ामिया की अदम तवज्जोही के बायस बदहाली का शिकार है, जहां दीवारें टूट फूट का शिकार और झूले गायब हैं, जबकि स्ट्रीट लाइट्स ना होने से शाम के बाद अंधेरा भी छा जाता है। इलाका मकीनों ने पाक की फौरी बहाली का मुतालबा किया है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। अंधेरा, वीरानी और जगह जगह टूट फूट, लांडी का पार्क खंडर की सूरत हाल इख्तियार कर गया। लांडी सेक्टर 36B में वाक़े मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ पार्क बदहाली का शिकार है। पार्क की टूटी दीवारें, गायब झूले और बिगड़ती हुई सूरत हाल इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गई है। गुंजान आबाद इलाके में ये पार्क बच्चों, ख़वातीन और बुज़ुर्गों के लिए एक अहम तफरीही मुकाम समझा जाता है, मगर सहूलियात ना होने के बराबर हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि बारिशों के बाद पार्क में कुछ हरियाली ज़रूर आई है, लेकिन सफाई, रोशनी और सिक्योरिटी के इंतज़ामात अब भी इंतहाई नाक़िस हैं। शहरियों का कहना है कि पहले यहाँ बच्चे खेलते थे, मगर अब झूले गायब हैं और शाम के बाद अंधेरा होने से ख़वातीन का आना भी मुश्किल हो गया है। जी, अमला वगैरह पहले आता था, अभी वो भी नहीं आता है। और यहाँ पे एक आदमी क्या नाम है, लाजिम था, जिसकी ड्यूटी थी, वो भी रिटायर हो चुका है। बाकी और लोग आते हैं, तस्वीरें वगैरह बनाते हैं, पूरा काफिला आता है। रिहायशियों के मुताबिक शदीद गर्मी और लोड शेडिंग के दौरान ये पार्क ही वाहिद तफरीही जगह हो सकती है, मगर इसकी खस्ता हाली ने इसे वीरानी में बदल दिया है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि पार्क की फौरी बहाली की जाए और इसे महफूज और फाल तफरीही मुकाम बनाया जाए। 2.5 साल पहले यहाँ पे बच्चे आते थे, क्रिकेट खेलते थे, यहाँ पे अपना एंजॉयमेंट करते थे, पूरा टाइम यहाँ पे रखते थे। लेकिन फिर ऐसा हालात बन गए जहाँ से ये पार्क फिर मतलब खेलने लायक बना ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ लोग ऐसे आते हैं, मतलब बंजर हो गया। और गर्मी इतनी हो रही है इलाके के अंदर, आपको पता लाइट है नहीं घरों के अंदर, ले गर्मी इतनी हद से ज़्यादा है। अब शाम के टाइम 2 बंदे यहाँ पे बैठ जाते थे, आगे लेडीज़ बैठ जाती थी, बच्चे बैठ जाते थे। आप पार्क का हाल देख सकते हैं, यहाँ पे कितना खतरनाक झाड़ियाँ उगी हुई हैं। ये शहरी कहते हैं कि पार्क में रोशनी, सफाई और झूलों की बहाली ज़रूरी है, ताकि बच्चे और ख़ानदान यहाँ महफूज माहौल में वक्त गुजार सकें। कैमरामैन इजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट और दीगर मातहत अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। फैसल कॉलोनी में तजावुजात की खात्मे का मामला, अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर कराची म्यूनिसिपल कमिश्नर और डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत के नामजद मुलजिमान से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ रहनुमा राजा अजहर के खिलाफ सफरी पाबंदियाँ, अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर इमिग्रेशन हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने 2 हफ्तों में DG FIA के सामने केस पेश करने की यकीन दहानी करा दी। ऑयल मार्केटिंग कंपनी की FIA के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान अदालत में पेश। अदालत ने FIA को इंक्वायरी जारी रखने की इजाज़त दे दी। अदालत ने 9 अप्रैल के अबूरी हुक्म इम्तना में तरमीम कर दी। अदालत ने इंक्वायरी का हतमी नतीजा अदालत फैसले से मशरूत कर दिया। इंक्वायरी के दौरान दरख्वास्त गुजार कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। रिटायर्ड बल्दियाती मुलाजमीन की पेंशन और वाजिबात की अदम अदायगी। मेयर कराची और सेक्रेटरी बल्दियात के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। KMC के वकील ने रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजारों को 50% वाजिबात की अदायगी कर दी गई है। सदर में 2 गिरोहों में फायरिंग का केस। जनूबी की अदालत ने 2 मुलजमान का 3 रोज़ा रिमांड दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 952 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,66,498 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम मंदी के साथ हुआ। 100 इंडेक्स में 952 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,66,498 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कारोबारी सेशन के दौरान इंडेक्स 1,65,528 की कम तरीन सतह तक भी पहुंचा। माहिरीन के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान जारी सिफारती मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने और खित्ते की गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस सरमायाकार मोहतात रहे। और आज खास तौर पे जो उनकी मुलाकात होनी है दोनों सदरों की, तो उस पर भी थोड़ा निर्भर है मार्केटों पे कि कोई अच्छी न्यूज़ आ जाएगी तो कमोडिटी मार्केट जैसे ऑयल प्राइसेस जो मेन मार्केट है हमारी, तो उस पर अगर प्राइसेस डाउन होंगे तो दूसरी मार्केटें अच्छी चल जाएंगी, वरना वैसे ही प्रेशर में रहे। लेकिन ये बात भी अभी ज़ोरों पे चल रही है कि दोनों सदरों ने पाकिस्तान को जोर दिया है कि वो अपनी जो कोशिश है वो तेज़ कर दें जंग ख़त्म करने की या इसको और आगे मज़ीद रोकने के बढ़ाने के लिए। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा भी मार्केट पर मनफी असर डालने का बाइस बना। कैमरामैन अमजद अली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कौमी शिपिंग कमज़ोर, गैर मुल्की कंपनियां मजबूत। $6 अरब का फ्रीड बिल मईशत पर बोझ बन गया है। ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कौमी बहरी बेड़े की कमज़ोरी को मईशत के लिए ख़तरा करार दे दिया है। फौरी इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया है। क्या पाकिस्तान अपनी शिपिंग इंडस्ट्री को दोबारा मजबूत बना पाएगा? अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान का कौमी बहरी बेड़ा मुसलसल सुकड़ने लगा। मुल्क हर साल $6 अरब फ्रेट पर खर्च करने लगा। ज्यादातर रकम गैर मुल्की शिपिंग कंपनियों को मुंतकिल। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का कौमी बहरी बेड़ा मुसलसल तंजूनी का शिकार है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 1982 में कौमी बेड़े में 45 बहरी जहाज शामिल थे, जो अब कम होकर सिर्फ 12 रह गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त एक भी कंटेनर शिप मौजूद नहीं, जिसके बाइस मुल्क का इन्हिसार मुकम्मल तौर पर गैर मुल्की शिपिंग कंपनियों पर बढ़ चुका है। OICCI ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान हर साल तकरीबन $6 अरब समुद्री फ्रेट पर खर्च करता है, ताहम इस खतीर रकम का बड़ा हिस्सा गैर मुल्की कंपनियों को चला जाता है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि कमजोर समुद्री रवाबित मुल्की तिजारत और बरामदात के लिए खतरा बन सकते हैं। OICCI ने वियतनाम की मिसाल देते हुए कहा कि शिपिंग कवानीन में इस्लाहात और निजी शोबे को सहूलियात देने से वो आलमी सतह पर नुमाया मुकाम हासिल कर चुका है। रिपोर्ट में हुकूमत को सिफारिश की गई है कि पुराने शिपिंग कवानीन को जदीद तकाज़ों से हमआहंग किया जाए, जबकि निजी कंपनियों के लिए पाकिस्तान फ्लैग की तहत ऑपरेशन में हाइल रुकावटें ख़त्म की जाएँ। OICCI के मुताबिक अगर बर वक्त इस्लाहात ना की गई तो सालाना $6 अरब का फ्रेट बिल मजीद बढ़ सकता है।